हम अपने तासुरात आपको बता देते हैं। आज यकीन से बहुत दुख हुआ, इस निज़ाम पे बहुत दुख हुआ। वो जज साहब जब सज़ा सुना रहे थे इमरान खान जैसी शख्सियत पे, उसके ऊपर भी बहुत बहुत तकलीफ हुई। जो तमाशगीन ये हसन अयूब लेकर आए हुए थे, उनका तमाशा उन्होंने किया ताकि इमरान खान, उन्होंने इतना शोर मचाया कि इमरान खान मीडिया से बात नहीं कर सके। जो इतने 1.5 साल से लोग आ रहे थे मीडिया वाले, मैं आपको बता दूं, वो बड़ी तमीज़ में आते थे। और ये जो आज तमाशा किया, आज इमरान खान मीडिया से बात नहीं कर सके। इसलिए हमारे ऊपर जिम्मेदारी आ गई है कि आपको बताएं कि इमरान खान ने मुकम्मल तौर पे और किसी को नहीं बता सके तो जो उन्होंने हमें बताया है। इमरान खान ने कहा कि सबको महमूद रहमान कमीशन रिपोर्ट पढ़नी चाहिए, क्योंकि तारीख बताती है कि आज जो कल जो हो रहा है वो तारीख में पहले हो चुका है। इमरान खान ने कहा कि महमूद रहमान कमीशन रिपोर्ट में लिखा हुआ है ये, और ये इमरान खान नहीं कह रहे, ये महमूद रहमान कमीशन रिपोर्ट जो 3 चीफ जस्टिस ने बनाई थी, उन्होंने लिखा हुआ है कि एक शख्स जनरल याहिया अपनी ज़ात के लिए उन्होंने जो ईस्ट पाकिस्तान में किया, जिसमें हमारे 90,000 फौजी कैद में गए, उसने एक अपने इक़्तिदार के लिए, अपनी ज़ात के लिए उसने पाकिस्तान का जो उस वक़्त 2 टुकड़े करवाए। फिर उसने जो पाकिस्तान की मईशत का हाल हुआ, ये तारीख का हिस्सा है। अगर आप तारीख पढ़ लें तो आज आपको पता चलेगा कि आज क्या हो रहा है, कि जो इमरान खान को आज सज़ा है ये उसी की एक कड़ी का हिस्सा है। पहले 3 दफ़ा इसी किस्म की सज़ाएं दी गई हैं जो हाई कोर्ट में जाके ख़त्म हो गई थी, लेकिन जब आज सज़ा दी गई, ये ख़ास तकलीफ दे थी। जो जज जावेद नासिर हैं, उनकी मैं हिम्मत को मैं समझती हूँ, उनको बड़ी हिम्मत चाहिए होगी। अगर या तो वो कोई तरक्की देख रहे होंगे या पता नहीं उनके ऊपर क्या प्रेशर होगा, उन पे मुझे तरस आ रहा है कि इस किस्म की सज़ा दी है जो तारीख में हमेशा याद रखी जाएगी कि जावेद नासिर ने ये सज़ा इमरान खान को सुनाई थी। और सज़ा ये दी है कि 14 साल इमरान खान को और 7 साल बुशरा बीबी को किस चीज़ के लिए सज़ा दी गई है, अभी ये भी किसी को नहीं पता। उन्होंने कहा कि जो ये यूनिवर्सिटी बनाई गई है ये करप्शन है। अब ये वो यूनिवर्सिटी है जिसके अंदर सीरत नबी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जिसमें पढ़ाया जा रहा है। ये सज़ा इसलिए दी गई है कि आप ये यूनिवर्सिटी बनाई क्यों। और ये यूनिवर्सिटी ऐसी है जिसको इन्होंने, ये भी सज़ा के अंदर शामिल है कि ये यूनिवर्सिटी पे कब्जा कर लिया जाए। और मेरे ख्याल में उसके बाद ये यूनिवर्सिटी को, जो इमरान खान का एक ख्वाब था कि पाकिस्तान में, हमारे मुल्क में एक इस्लामी मुल्क है, इसके अंदर आप रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सीरत नबी है, जिसको जो कहते हैं अगर हम नहीं पढ़ेंगे हमें कैसे पता चलेगा कि किसको हमने, जो पाकिस्तान क्या दुनिया का सबसे अजीम लीडर है, तारीख क्या बताती है, दुनिया का सबसे अजीम लीडर, उसकी ना, उसको पढ़ने की उनकी ना पढ़ने, उनको इजाज़त नहीं दे रहे। ये सारी सज़ा ये दी गई है कि आपने ये यूनिवर्सिटी बनाई क्यों। अब आप खुद समझ जाएंगे कि पाकिस्तान किस तरफ जा रहा है। इंशाल्लाह इसको हम हाई कोर्ट में लेकर जाएंगे, ये हाई कोर्ट में चैलेंज होगा। लेकिन आज मैं यकीन से बता रही हूँ, हमारे इतनी दुख हुआ और इमरान खान का हौसला देखकर और तकलीफ हुई कि ये कितने हौसले वाले इंसान है। और इमरान खान हमें कह रहे थे कि क्या हो गया, आप हौसला करो, आपकी शक्ल क्यों बन रही है। ये अल्लाह ताला की तरफ से जो सज़ा और जज़ा है वो अल्लाह ने देनी है, इन लोगों के हाथ में नहीं है। और आप अल्लाह में यकीन क्या कमज़ोर हो गया है, ये इमरान खान हमें कह रहे थे। और ये जो कुछ हुआ है मैंने आपको बता दिया है।
इमरान खान साहब को जब भी सज़ा सुनाई जाती है या जब भी हम उनको नए केसेस के मुतल्लिक इतला देते हैं, हम तो बड़ी परेशानी से देते हैं, मगर वो हमेशा के मारते हैं और हमेशा वो सुनते ही वो ना हैरान होते हैं, वो एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि फैसला क्या आना है। तो आज भी मेरा ख्याल है जैसे वो पहले उनका रिएक्शन था वैसा ही उनका रिएक्शन आ जाता है कि सब फिक्स्ड मैचेस हैं और सारी कन्विक्शंस जो हैं वो सेट असाइड जैसे माजी में हुई हैं ये भी होंगी। उसके बाद आज उन्होंने मीडिया से भी बहुत खुल के बात की। आज बहुत बड़ी तादाद में मीडिया जो है अंदर मौजूद था। ये कम होता है ऐसा, और जज साहब ने भी मीडिया को आगे बुलाया और जज साहब ने जब सजा सुनाई खान साहब को तो वो सिर्फ मुस्कुरा रहे थे। इससे पहले भी उनका यही रिएक्शन होता है, तो उतना ही साबित कदम है जितने वो पहले थे, वो वैसे ही डटे में इन केसेस के खिलाफ जैसे वो पहले डटे हुए थे। मैंने कोई उसमें फर्क नहीं देखा आज भी। कमरा अदालत का माहौल भी बताइएगा, माहौल कैसा था? क्योंकि 14 का फिगर सरकार को रास नहीं है, मुझे और इमरान खान साहब को और डिफेंस को रास है। सो जैसे 14 का फिगर पहले तमाम केसेस में वो कन्विक्शन सेट असाइड हुई और क्वाश हुई हाई कोर्ट में, अगर इधर भी 14 साल है तो इसका इंजाम भी वही होगा जैसे पिछले केसेस का हुआ, और ज्यादा देर नहीं लगेगी इंशाल्लाह। बहुत जल्द हम जा रहे हैं अपील में। आज बहुत तफसील से भी बात होगी, बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव बात होगी, काफी दिनों से बात नहीं साहब ने कहे लगाए जब फैसला सुनाया गया उनके खिलाफ। जी बिल्कुल, वो उनका यही रिएक्शन होता है, हर केस में ही होता है। वो हमेशा मुस्कुराते हैं और कहका मारते हैं जब उनको सजा दी जाती है। मैंने उनका हर बड़े केस में, हर ऐसी प्रोसिक्यूशन में, वो आज एक बात पर बहुत हैरान थे, इस पर हम भी बहुत हैरान थे कि बुशरा इमरान को, जिसको तमाम केसेस से वो बरी ज़िम्मा हुई और वो घर जाने में कामयाब हुई, आज उनको एक दफ़ा दोबारा जो है वो तहवील में ले लिया गया है और वो एडिंग और अबेटिंग के चार्ज पर उनको इमा का जो चार्ज होता है, जबकि सरकार ने, मैं हैरान हूँ, कोई शहादत ही पेश नहीं की। और जज साहब भी पूरे केस में बहुत मुतमईन थे। उन्होंने बार बार पूछा भी सरकार से कि बीबी की हद तक आप एविडेंस बताएं कि उन्होंने कैसे सहूलतकारी की है अल-कादिर ट्रस्ट में। जब कोई एविडेंस नहीं आया तो आज ये बड़ा बेतुका फैसला था जिसमें जज साहब ने बुशरा इमरान को कहा कि मैं इनको बेनिफिट देता हूं कि नंबर 1 ये खातून है और नंबर 2 चूंकि इनका रोल कोई ज्यादा नहीं है तो इसलिए मैं इनको 7 साल की सजा और 5 लाख जुर्माना देता हूं। मेरा ये ख्याल है कि डिफेंस आने वाले दिनों में इस केस को बहुत जल्द हम इसकी अपील में जाएंगे। सिर्फ मंडे तक का आप वेट करें, इंशाल्लाह मंडे को हमारी अपील तैयार होगी और बहुत जल्द हम इसमें सजाओं की मुअत्तली के लिए भी जाएंगे। सलमान सफदर साहब ये बताइएगा, ये भी बताइएगा सलमान सफदर साहब कि जब फैसला सुनाया गया, आप खान साहब के वकील हैं, तो जब भी किसी मुल्जिम के खिलाफ फैसला आता है तो सबसे पहले अपने वकील से बात करता है, गुफ्तगू करता है। क्या आपका खान साहब से मुकालमा हुआ जब ये फैसला आया? खान साहब ने आज सबसे पहले तो मुझे उन्होंने इंसिस्ट किया कि मैं जो आपको पॉइंट्स दे रहा हूँ और जो आपने खुद डिफेंस टीम ने जो अचीवमेंट्स क्रॉस एग्जामिनेशन में लीगल साइड पर लिए हैं, वो तमाम बातें आज मीडिया और अवाम के सामने ज़रूर जानी चाहिए कि अल-कादिर ट्रस्ट में इन्होंने कैसे मुझे सजा दी है, जबकि 1 रुपए और 1 पैनी का भी यहाँ पर कोई बेनिफिट साबित नहीं होता। कैसे बुशरा इमरान जो तमाम केसेस से बरी होकर घर जा चुकी थी, आज उनको दोबारा गिरफ्तार किया गया। और इस बात पर भी बहुत उनको अफसोस था कि अल-कादिर ट्रस्ट को, जो कि एक फलाई इदारा है जहाँ पर मुफ्त तलबा जो हैं वो एजुकेशन रिसीव कर रहे हैं, उसको 4 फीट करने की, यानी कि कब्जे में लेने की बात हुई है। सरकार उसको 4 फीट करेगा उस प्रॉपर्टी को। सो ये बड़ी डिस्टर्बिंग बात है कि सोशल वर्क, ह्यूमैनिटेरियन वर्क, एजुकेशन सेक्टर में जहाँ स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, आज वो इदारा बंद होगा, क्योंकि ये भी केस पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का शिकार है। जैसे पहले सजाएं मुअत्तल हुई, जैसे पहले सजाओं में केसेस में बरी हुए, इंशाल्लाह इमरान खान साहब। सर एक दफा पहले भी आपने कहा था कि हांडी पक चुकी है, अब इस फैसले के बाद अब कब तक आप इमरान खान की रिहाई देख रहे हैं? सर कितना अर्सा लगेगा? देखिए, आपका सवाल अच्छा है। मैं जहां तक बुशरा इमरान के केस को देख रहा हूं, आज उनको जो दोबारा लिया गया है, बुशरा इमरान 15 से 20 दिन के अंदर हम एक्सपेक्ट करते हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट हमें अर्ली हियरिंग देगा और हम ये केस टेक अप करेंगे। इमरान खान साहब की हद तक जितनी मेजर प्रोसिक्यूशन सरकार के पास थी,
जिस पे उन्होंने अपना बैंक किया, चाहे वो साइफर था, इद्दत निकाह था, तोशाखाना बंद था, तोशाखाना 2 था और अब अल कादिर, तमाम के तमाम केसेस अब सरकार के खत्म हो चुके हैं। बुशरा बीबी साहिबा को क्या कमरे अदालत से गिरफ्तार किया गया सजा सुनाने के बाद? जी देखिए, अब उनको तहवील में ले लिया जाएगा। वो वहीं पर बैठी नहीं, वो आई भी तैयारी से थी, उनको अंदाजा था कि ये आज ये फैसला आ सकता है। तो जैसे तोशाखाना 2 भी आप देख रहे हैं कि बड़ी तेजी से साथ ही साथ चल रहा है। सो ये कोई हैरानगी की बात नहीं। देखें, अडयाला से हम जब कभी आए, हम अडयाला से कभी कोई अच्छी खबर अंदर से नहीं लेकर आए। आज के लिए इतना ही।